आज नवरात्रि का 5वां दिन है। आज माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप माँ स्कंद माता की पूजा की जाएगी। स्कंद माता माँ दुर्गा माँ का 5वां स्वरूप है। भगवान स्कंद कार्तिकेय के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और ये स्कंद माता कार्तिकेय की माता है। कार्तिकेय की माता होने के कारण इस 5वें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। स्कंद का मतलब होता है कार्तिकेय, है ना। स्कंद माता की पूजा करने पर संतान प्राप्ति की मनोकामना पूर्ण होती है। भगवत पुराण के अनुसार नवरात्र के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा करने से ज्ञान और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। स्कंद माता 4 भुजाधारी कमल के पुष्प पर बैठी हुई होती है, इसलिए इनको पद्मासना देवी भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में माँ स्कंद माता का मैंने सब कुछ विस्तार से वीडियो में जानेंगे हम, ठीक है। कैसे क्या भोग लगाना है। माँ स्कंद माता की पूजा में अक्षत, बतासा, पान, सुपारी, लौंग, धूप, लाल फूल आदि अर्पित करना चाहिए। इसके साथ ही आप स्कंद माता को केले या केले से बनी चीज़ें भी, केले के हलवे का भी भोग लगा सकते हैं। स्कंद माता की पूजा के अंत में आरती करें, उनके मंत्रों का उच्चारण करें। मंत्र ये होते हैं जैसे ओं ऐं क्लीं स्कंद माताय नमः, या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंद माता रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः का उच्चारण, मंत्र का उपयोग करना चाहिए। स्कंद माता को केले का भोग अति प्रिय है। इसके अलावा माँ भगवती को आप खीर का प्रसाद भी अर्पित कर सकते हैं। आप स्कंद माता की पूजा में फल फूल, मिठाई, लौंग, इलायची, अक्षत, धूप, दीप और केले का फल भी अर्पित कर सकते हैं। माँ स्कंद माता को सफ़ेद रंग काफ़ी पसंद है। इन दिन सफ़ेद रंग का महत्व शुभ भी माना जाता है, इसलिए आप सफ़ेद रंग का वस्त्र धारण करके ही माँ स्कंद माता की पूजा में बैठें। स्कंद माता की पूजा करने से सभी सुखों की प्राप्ति होती है। घर में धन धान्य परिपूर्ण हो जाता है। आपके दाम्पत्य जीवन में नई खुशियाँ आती है, ठीक है। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की कथा पूजा पूरी विधि विधान से होती है। और धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान शिव की अर्धाग्नि के रूप में माँ ने स्वामी कार्तिकेय को जन्म दिया था। स्वामी कार्तिकेय का दूसरा नाम स्कंद है, इसलिए माँ दुर्गा के इस स्वरूप को स्कंद माता कहा जाता है, जो कि प्रेम और वात्सल्य की मूर्ति है। स्कंद माता 4 भुजाओं वाली देवी है, जो कि स्वामी कार्तिकेय को अपनी गोद में लेकर शेर पर विराजमान है। स्कंद माता के दोनों हाथों में कमल शोभायमान है। इस रूप में माँ समस्त ज्ञान, विज्ञान, धर्म, कर्म और कृषि उद्योग सहित 5 आवरणों से समाहित विद्यावाहिनी दुर्गा भी कहलाती है। देवी की 4 भुजाएं हैं, जिसमें देवी अपने ऊपर वाली दाएं भुजा में बाल कार्तिकेय को गोद में उठाए हुए हैं और नीचे वाली दाएं भुजा में कमल पुष्प लिए हुए हैं। ऊपर वाली बाएं भुजा से इन्होंने जगत का तारण का वरद मुद्रा बना रखी है, ठीक है। और नीचे वाली बाएं भुजा में कमल पुष्प है। इनका वर्ण पूर्णतः शुभ्र है और ये कमल के आसन पर विराजमान रहती है, इसलिए इन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है, ठीक है। ओं ऐं क्लीं स्कंद माताय नमः, ओं ऐं क्लीं स्कंद माताय नमः, आदेवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्ते नमो नमः। इन मंत्र करने से आपका संपूर्ण फायदा होगा। स्कंद माता का पूजा का महत्व। सच्चे मन से स्कंद माता की पूजा करने से भक्तों के सभी मनोकामनाएं, इच्छा पूर्ण होती है और कष्टों को दूर करती है। संतान प्राप्ति के लिए माता की आराधना करना उत्तम माना गया है। माता रानी की पूजा के समय लाल कपड़े में सुहाग का सामान, लाल फूल, पीले चावल और एक नारियल को बांधकर माता की गोद में भर डाल दें। ऐसा करने से जल्दी आपके घर में किलकारियाँ गूंजने लगेगी। स्कंद माता मोक्ष का मार्ग दिखाती है और इनकी पूजा करने से ज्ञान की भी प्राप्ति होती है। माता का यह स्वरूप ममता की मूर्ति, प्रेम और वात्सल्य का साक्षात प्रतीक है, ठीक है। एक स्कंद माता पर आधारित कहानी जान लेते हैं, ठीक है। पौराणिक कथाओं के अनुसार तारकासुर नाम का एक राक्षस था, तारकासुर, जिसने भगवान ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। तब तारकासुर ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा, तारकासुर को समझाया कि जिस किसने जन्म लिया है उनकी मृत्यु निश्चित है, इसलिए प्रकृति के नियम है, अमरता का वरदान आपको नहीं मिल सकता है। इस पर तारकासुर ने भगवान शिव जी के पुत्र के हाथों में मृत्यु का वरदान मांग लिया।
उनने मांगा कि भगवान ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मुझे मेरी मौत हो तो भगवान शिव के पुत्र के हाथों से मेरी मौत हो, क्योंकि वो तारकासुर को पता था, उनको ऐसा लगता था कि शिव एक सन्यासी है, वो कभी विवाह नहीं करेंगे तो उनको पुत्र उत्पन्न होगा कहाँ से, है ना। ऐसे में उनका वध भी नहीं कोई कर पाएगा और वो अजर अमर रह जाएगा, है ना। उनकी मृत्यु भी नहीं होगी। और ब्रह्मा जी ने तारकासुर को ये वरदान तथास्तु बोल दिया, ब्रह्मा जी ने तारकासुर को तथास्तु बोल दिया, वरदान उनको दे दिए। लेकिन वरदान मिल जाने से के बाद तारकासुर ने पृथ्वी पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। सभी देवता राक्षस से परेशान हो गए शिव जी के, और सभी देवताओं ने मिलकर भगवान शिव जी के पास पहुँचे। फिर शिव जी ने माता पार्वती से विवाह किया, जिसके बाद भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय का जन्म हुआ। कार्तिकेय जी ने बड़ा होने पर राक्षस तारकासुर का वध किया। कार्तिकेय जी को स्कंद भी कहा जाता है, इसलिए भगवान स्कंद यानी कार्तिकेय की माता होने के कारण देवी दुर्गा को स्कंद माता भी कहा जाता है, ठीक है। और स्कंद माता की उत्पत्ति कहानी यही है, तारकासुर को वध करने के लिए स्कंद माता की उत्पत्ति हुई थी, है ना। पूरी धरती को रक्षा करने के लिए इनको उत्पन्न लेना पड़ा, इनको अवतरण होना पड़ा इनको, है ना। तो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में टॉपिक सारे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।